नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे फेशियल पैल्सी के बारे में। फेशियल पैल्सी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें चेहरे के एक साइड के मसल सडनली वीक या पैरालाइज्ड हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम तब होती है जब फेशियल नर्व जो चेहरे के मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है डैमेज या इन्फ्लेम हो जाए। बेल्स पैल्सी इसका सबसे कॉमन फॉर्म है जिसमें फेशियल वीकनेस बिना किसी ऑब्वियस कॉज के होता है, लेकिन वायरल इन्फेक्शन, सर्जरी या इवन स्ट्रेस भी इसके ट्रिगर्स हो सकते हैं। आज के एपिसोड में हम फेशियल पैल्सी डिटेल में समझेंगे, इसके कॉजेस, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट ऑप्शंस और एक रियल लाइफ एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ हैं एम्स दिल्ली के सीनियर न्यूरोसर्जन डॉक्टर दीपक अग्रवाल, जो इस कंडीशन के क्लिनिकल एस्पेक्ट्स और पेशेंट जर्नी दोनों को समझाएंगे। सर, सबसे पहले हम जानेंगे कि फेशियल पैल्सी क्या होती है, किस सिचुएशन को फेशियल पैल्सी कहा जा सकता है। फेशियल पैल्सी एक कंडीशन है जिसमें एक तरफ का चेहरा लटक जाता है या गिर जाता है, तो इसमें फेशियल नर्व होती है, उसके काम ना करने की वजह से मांसपेशी, एक तरफ की जो चेहरे की मांसपेशी हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं और आंख बंद होना भी पूरी तरह से नहीं होता और चेहरा जो है लटक जाता है। सर, फेशियल पैल्सी को कैसे पहचान सकते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, सिम्टम्स में सबसे पहला सिम्टम जो होता है वो है चेहरा को लटक जाना। तो ये जो आपका जो नॉर्मल सिमेट्री है वो ख़राब हो जाती है, चेहरा एक तरफ लटक जाता है, आपकी आंखें बंद करने में मुश्किल आती है, तो एक आंख खुली रह सकती है उसी साइड की, और जो थूक है वो टपक सकता है, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस ड्रिबलिंग कहते हैं थूक की, और टेस्ट में भी परिवर्तन आ सकता है। ये सब एक साथ हो तब उसे हम फेशियल पैल्सी कहते हैं। सर, फेशियल पैल्सी का कोई रियल लाइफ केस जिसके थ्रू ऑडियंस समझ पाए इस कंडीशन को? ये बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, उसमें से एक मिस्टर शरद पवार जी हैं जो हमारे मिनिस्टर रह चुके हैं। 2004 में उनको ओरल कैंसर डायग्नोज हुआ था, उसके लिए उनकी काफ़ी बड़ी सर्जरी हुई जिसमें एक तरफ का चेहरे का जॉ है, पार्ट्स ऑफ दी चीक है, वो सब निकाले गए थे। उस दौरान उनका फेशियल नर्व पे ऑब्वियसली असर आया था, इसीलिए उनका मुंह थोड़ा सा टेढ़ा है, और आप उनको जब भी आप देखें टीवी पे आप समझ सकते हैं कि ऐसा ही होता है कि फेशियल पैल्सी के ये वन ऑफ द सिम्टम्स होते हैं। इसका इलाज जो है लेकिन मुश्किल है। तो सर, इसके ट्रीटमेंट्स और प्रिकॉशंस क्या हैं? ट्रीटमेंट में अगर आप बेल्स पैल्सी जो मैंने बताया सबसे कॉमन कॉज है, तो अगर उसके 72 घंटे के अंदर स्टेरॉइड्स अगर हम शुरू कर दें तो काफ़ी हद तक फ़ायदा होने की उम्मीद हो सकती है, लेकिन ये हर व्यक्ति पे अलग अपने आप निर्भर करता है कितना वो रिस्पॉन्ड करें ट्रीटमेंट पे। अगर कैंसर की वजह से हुआ है जिसमें नस कट गई है ऑपरेशन के दौरान या किसी चोट की वजह से, तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमेशा हम कम से कम 6 महीने वेट करते हैं देखने के लिए कि अगर स्पॉन्टेनियसली फ़ायदा हो रहा है तो हम कुछ ना करें। अगर 6 महीने से ज़्यादा होता है, मतलब ट्रीटमेंट कोई नहीं होता, फ़ायदा नहीं दिखता, तो फिर हम ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट सर, लेकिन सर अगर मेडिसिन से रिकवरी ना हो, क्या प्लास्टिक सर्जरी ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन है। अगर हम कई बार ऑपरेशन करते हैं जिसमें नस को काटना पड़ता है फेशियल नर्व को और ट्यूमर निकालने के लिए, तो उसके बाद तो फेशियल पैल्सी होती है इन मरीजों में, तो उन सबको हम 6 महीने बाद सजेस्ट करते हैं। कई सारे प्रोसीजर्स हैं जिसमें कि हम नर्व ट्रांसफ़र करते हैं, और वो मैं खुद भी करता हूँ, मैं जैसे फेशियो हाइपोग्लॉसल नर्व ट्रांसफ़र, इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है, मुंह सीधा हो जाता है। और दूसरा है मसल ट्रांसफ़र होते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। तीसरा है आईलिड के ऊपर वो सर्जरीज होती हैं जिससे कि आंख बंद होने लग जाए। तो प्लास्टिक सर्जिकल प्रोसीजर्स और न्यूरो सर्जिकल प्रोसीजर्स काफ़ी हैं फेशियल पैल्सी की मदद के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन सर। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो और आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।